बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल वन में आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के। एक तो ये मामला है कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान हो या बलूचिस्तान हो, वहाँ पर भी मुश्किलात हैं। आपको पता है कि बलूचिस्तान में वज़ीर आला के ख़िलाफ़ बगावत हो रही है। गिलगित बल्तिस्तान में भी वज़ीर आला के ख़िलाफ़ अच्छी खासी बगावत हो गई कि काबीना के इजलास में जो है वो 10 वज़रा और मशीर जो है वो गायब हो गए और उन्होंने अपना एजेंडा जो है वो पेश कर दिया और यूं बड़ी परेशानी हो रही है वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के लिए। और फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करें तो अभी तक अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब बेहतर खेल रहे हैं, क्योंकि उनको एक एज ज़रूर हासिल है कि बरस सुल्तान जो है वो मौजूद है। सरदार तनवीर इलियास ग्रुप बड़ी कोशिश कर रहा है और सरदार तनवीर इलियास ग्रुप ने गुज़िश्ता जो टिकट होल्डर्स या पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास हो उसमें भी उन्होंने बगावत की। सरदार तनवीर इलियास, अब्दुल माजिद ख़ान समेत बहुत से सीनियर जो वज़रा समझते हैं अपने आप को या टिकट होल्डर्स हैं वो गायब रहे और एक मैसेज दिया। अच्छा, अब मसला ये आ रहा है यहाँ पर कि क्योंकि तहरीक इंसाफ को पहले ही बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और आपको पता है कि पहले ही DGISI के मामला बड़ा क्लियर हो गया है। गुज़िश्ता बुध से लेकर आज आप अंदाज़ा कीजिए कि सैटरडे है, 10 दिन हो गए हैं अभी तक वो जो मामला था ये कहा जा रहा था कि एक ही पेज पे हैं और वज़ीर आज़म से मुलाकातें भी हुई, काबीना के इजलास भी हुए, सलामती कौंसिल का इजलास भी हुआ, कोर कमेटी का भी हुआ। वज़ीर आज़म ने मुलाकातें मुस्तरद कर दी, UAE नहीं गए, लेकिन अभी तक DGISI का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। मजाक करने वाले ये भी कहते हैं जनाब कि जिस तरीके से वज़ीर आज़म ने मेरिट पर जो है वो वज़ीर आला KPK लगाया था, या उस्मान बुज़दार का मेरिट आप देख लें, हाफ़िज़ जो खालिद खुर्शीद गिलगित बल्तिस्तान उनका मेरिट देखें, या IJK के प्राइम मिनिस्टर का मेरिट देखें, तो वो इसी मेरिट को देखते हुए ही DGISI का एक ही ओहदा है वज़ीर आज़म के पास आर्मी में, बाकी तो आर्मी के अंदर से ही होते हैं। तो उसको भी मेरिट पे वो लगाना चाह रहे थे और उसके लिए वो बड़ी आपको पता है कि एक मामला चल रहा है। तो इसलिए गिलगित बल्तिस्तान का मामला हो, कश्मीर का हो, बलूचिस्तान का हो, ये माइनर इश्यूज़ रखते हैं। अब कश्मीर में मामला ये है कि एक तो अफसोसनाक सूरत आपको पता है कि कुछ दिन पहले हुई थी कि मीरपुर में 6 साला बच्ची के साथ ज़्यादती हुई थी, लेकिन फाइनली ये हुआ कि उस दरिंदे को, उस मुजरिम को सज़ाए मौत सुना दी गई है। बड़ा जल्द फैसला किया गया और बड़ा उसको जो है वो सराहा जा रहा है। लेकिन आज़ाद कश्मीर में और ये इस तरह की जो ख़बरें हैं वो बड़ी तेज़ी से गर्दिश कर रही हैं। आए रोज़ जो है वो इस तरह की ख़बरें आती हैं, कहीं ख़वातीन के साथ, कहीं बच्चों के साथ, कहीं बड़ों के साथ, यानी जो है वो इस तरीके से जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उस पर अब वज़ीर आज़म ने नोटिस तो लिया है। अब देखना ये होगा कि क्या होगा। चौधरी यासीन का मामला है, वो जेल चले गए हैं, 2 साहबज़ादे पहले उनके हैं, इलेक्शन में अलबत्ता वो जीत चुके हैं। और ये भी कहा जा रहा था, कुछ लोग मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे ये बात चल रही थी कि चौधरी यासीन और बरस सुल्तान की कोई खुफिया मुलाकात हुई है जनाब, तो दोनों ने अपने अपने साहबजादों के हवाले से एक मेहनत की है और पहले से वो एक पेज पे थे। तो इस खबर में को किसी किस्म की कुछ सदाकत नहीं है। हमने जो ज़राए से चेक किया है कोई मुलाकात चौधरी यासीन की और बरस सुल्तान की नहीं हुई। अलबत्ता ज़ाहिर है इस तरह के मामला तो ज़रूर हैं कि वो खामोशी है दोनों तरफ से, एक दूसरे पे तनकीद नहीं की गई। तो शायद ये समझा जा रहा है कि बरस सुल्तान क्योंकि चौधरी हैं और चौधरी यासीन जो है वो भी चौधरी हैं, तो ये बरादरीज़म के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ कभी भी बोलते नहीं हैं। और उसका फ़ायदा जो कहा जा रहा है कि वो पीपल्स पार्टी को हुआ, यानी शौकत फरीद को ये कहा गया कि ज़ाहिर बरस सुल्तान जो है वो आप उसके कैंप में ज़रूर थे, लेकिन वो आपको नुकसान हुआ उनकी वजह से। और सरदार तनवीर इलियास को आखिर पर आपने देखा होगा कि उन्होंने बुलाया, अली मीन गंडापुर भी गए, लेकिन कोई ऐसा उनको कामयाबी नहीं दिलवा सके। अब लेकिन ये कहा जा रहा है कि शौकत फरीद जो है वो अली मीन गंडापुर ने उनको ये ज़रूर कहा है कि उनको असम्बली में किसी तरह पहुंचाएंगे। असम्बली का मतलब ये है कि वहाँ कहीं कहीं कोई ना कोई ओहदा उनको दिलवाया जाएगा, ताकि वो आने वाले वक्तों में, यानी अगले इलेक्शन में कहीं ना कहीं आवाम को कुछ दिखा सके कि जनाब मैंने भी 20,000 वोट लिया था और ये मामला है। और क्योंकि चौधरी यासीन बड़ा मजबूत कद काठ का सियासतदान है, तो इसलिए उनको अगर कहीं ना कहीं अगले आमदा इलेक्शन में अगर टफ टाइम देना है तो शौकत फरीद को फिर कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एक तो ये चीज़ बात हो रही है। दूसरा ज़ाहिर मामला ये है कि एक तरफ कहा जा रहा है कि सरदार तनवीर इलियास के मामले में अली मीन गंडापुर ने भी और सैफुल्लाह नियाज़ी ने भी जो अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब हैं उनको ये कह दिया है कि जनाब आप एक वजारत दे दें और ताकि ये मामला हल हो जाए।
अब अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब को ये लग रहा है कि अली मीन गंडापुर, आमिर कियानी और सैफुल्लाह नियाज़ी, ये तीनों कहीं ना कहीं से बेनिफिशरी हैं, या वो एक टिल्ट ज़रूर रखते हैं और वो चाहते हैं सदात तनवीर इलियास को मजबूत किया जाए, या वो चाहते हैं कि उस दड़ेक की हर तरह से वो भरपूर जो है वो कोशिश भी कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने ये ज़रूर एक निजी महफिल किसी के साथ बात की है कि अगर वो चाहें, अगर अली मीन गंडापुर जो कि वज़ीर हैं, वफाकी वज़ीर हैं और आज़ाद कश्मीर के और गिलगित बल्तिस्तान के अमूर वही देखते हैं, और अगर आमिर कियानी जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के, और सैफुल्लाह नियाज़ी जो कि चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं और सेनेटर भी हैं, अगर वो तीनों चाहें तो सदात तनवीर इलियास पहली काबीना के इजलास से ही वो इजलासों में आते, उनको इतना टफ टाइम देने की या वो कोशिश भी ना करते। लेकिन क्योंकि वो मसलसल एक पैगाम दे रहे हैं कि वो नाराज़ हैं, और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी कि ये खूबसूरती है, जमहूरियत की खूबसूरती है कि इख्तलाफात होते हैं, लेकिन वो इख्तलाफात बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं अब, क्योंकि वो आइसोलेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। और फिर मज़ीद भी कुछ कहा जा रहा है कि अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब से लोग वज़रा जो है वो नाराज़ होंगे तो डेफिनेटली वो उनके फिर कोर्ट में चले जाएंगे। अब्दुल माजिद ख़ान के हवाले से कहा जा रहा है कि जनाब वो अभी तक कोई बकाए तौर पर अभी तक तहरीक इंसाफ की या आज़ाद कश्मीर की सियासत में बड़े अहम ओहदों पर ज़रूर रहे, लेकिन वो सियासतदान का रोब अभी तक नहीं इख्तियार कर सके। ये नहीं वो जनरल सेक्रेटरी पार्टी के रहे, लेकिन वो इख्तियारात उनके पास नहीं रहे, और ना ही वो कोई फ़ैसला साजी में किसी तरह का कोई इम्प्रेसिव रोल प्ले करते हैं। अभी भी उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो कभी जो है वो अब्दुल कयूम नियाज़ी की काबीना में भी शामिल हो जाते हैं और कभी बाहर आकर नाराज़ हो जाते हैं। तो यूँ वो किसी एक पलरे में भी नहीं है, और उनका अपना इस तरह सियासी कदकाठ जो है वो बड़ा नहीं होगा, बल्कि वो कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे, और इससे उनको उनकी सियासी जो मामलात हैं उनको भी नुकसान हो सकता है। अब ज़रा ये उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो कभी कहाँ, ये तो उनको ही पता होगा कि क्या मामला हैं। लेकिन ओवरऑल अभी तक आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक फ़ैसला अच्छा हुआ है कि अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब ने तमाम टिकट होल्डर से मुलाकात की कश्मीर हाउस में, और फिर उनको यकीन दहानी कराई कि आपके जो मामलात हैं, आपके जो एरिया में प्रोजेक्ट्स हैं, वो आपके थ्रू दिए जाएंगे, आपको पेमेंट भी, पैसे भी दिए जाएगा। साथ ही ज़कात कमेटियाँ और एडमिनिस्ट्रेटर लगाने की बात भी की गई, और उन्हीं लोगों को, अपने लोगों को एडजस्ट करने की बात की गई, जो कि खुश आइंद है एटलीस्ट जो है कि जो एक तरफ अपोजिशन यानी खामोश है, अपोजिशन ना होने के बराबर है, दूसरी तरफ सदात तनवीर इलियास के साथ जो कुछ लोग हैं उनके लिए भी ये धचका ज़रूर होगा कि जब तमाम टिकट होल्डर्स कहीं ना कहीं से जो है ना वो सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं, तो डेफिनेटली सदात तनवीर इलियास ग्रुप जो है वो उसको ज़रूर धचका लगेगा, वो वीक होता हुआ नजर आएगा, और इनके लिए आगे फिर उस तरीके से सियासत करना भी मुश्किल हो जाएगा। अभी तक लिए इतना ही। अपना मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।